पूरे देश भर में आदरणीय राहुल गांधी जी ने एक मुहिम को छेड़ा है छात्रों के लिए, छात्रों की गूंज। देखिए, छात्रों की गूंज जो कैंपेन है पूरे देश भर में कांग्रेस पार्टी चला रही है। और आज इसी कड़ी में झारखंड के मुराबादी मैदान में यहाँ पे मैराथन का आयोजन किया गया। देश का युवा आज ये सोच रहा है कि वो जितनी मर्जी मेहनत कर ले, लेकिन उसका भविष्य, उसकी मेहनत, उसकी काबिलियत के बल पे इस देश में नहीं है। ये जो बच्चे आज दौड़ रहे हैं, ये केवल एक मामूली सा मैराथन में नहीं दौड़ रहे हैं, मगर अपने भविष्य के लिए दौड़ रहे हैं, अपने भविष्य की जो आवाज है उसको बुलंद करने के लिए दौड़ रहे हैं। और यही कारण है देश का युवा आज आत्महत्या कर रहा है। वो मानसिक रूप से उसको बहुत ज्यादा डिप्रेशन है। नीट पेपर छोड़िए, सीबीएसई जैसे मामूली परीक्षाओं को भी अब लोगों ने, स्टूडेंट्स ने उजागर किया है कि उसमें भी किस तरह से इरेगुलरिटीज हो रही हैं। छात्रों की गूंज अभियान के तहत झारखंड कांग्रेस ने रांची के मोरहाबादी मैदान से स्टूडेंट्स मैराथन का आयोजन किया। 5 किलोमीटर के इस मैराथन का उद्देश्य युवाओं में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता, अनुशासन, सामाजिक सहभागिता और छात्र एकजुटता की भावना को प्रोत्साहित करना था। देखिए, छात्रों की गूंज जो कैंपेन है पूरे देश भर में कांग्रेस पार्टी चला रही है। और आज रांची में मैराथन ऑर्गेनाइज किया गया और इसका लक्ष्य एक ही है, ये रेजिस्टेंस शो करने के लिए, बीजेपी वालों को बताने के लिए कि जो पेपर लीक माफिया बीजेपी चला रही है, धर्मेंद्र प्रधान की देखरेख में बीजेपी सरकार जो है पेपर लीक माफिया चला रही है, वो हम सहेंगे नहीं। भारत का युवा आज राहुल गांधी जी के नेतृत्व में सड़कों में है, चल रहा है और ये बोल रहा है कि अब पेपर लीक माफिया नहीं चलेगा। एक तरफ वो छात्र हैं जो मिडिल क्लास फैमिली से हैं, लोअर मिडिल क्लास फैमिली, गरीब परिवारों से हैं, वो जितनी मर्जी मेहनत करें, दिन रात प्रयास करें, उनके माता पिता जितना मर्जी संघर्ष करें उन बच्चों को पढ़ाने के लिए, अंत में बीजेपी के राज में पेपर लीक हो जाता है। और वो लोग जिनके पास करोड़ों रुपया है, वो करोड़ों रुपए का, लाखों रुपए का वो पेपर खरीद लेते हैं और वो पैसे बीजेपी नेताओं की जेब में डाल देते हैं। और अंत में सब जो भारत के युवा हैं, जो मध्यम परिवारों से हैं, उनकी मेहनत जाया हो जाती है। ये भारत का युवा सहेगा नहीं। उसके खिलाफ ये कैंपेन चल रही है और ये संघर्ष राहुल गांधी जी संसद के अंदर और संसद के बाहर तब तक करते रहेंगे जब तक ये पेपर लीक माफिया इस देश से खत्म नहीं हो जाता। सर, छात्रों के साथ इंटरैक्शन था, कोटा में हो चुका है, प्रयागराज और पटना को लेकर क्या अपडेट है? क्योंकि राहुल जी विदेश में है, तो क्या पोस्टपोन किया गया है या क्या आगे की डेट्स रखी गई? तो कोटा में जिस तरह से राहुल जी ने इंटरेक्शन किया भारत के युवाओं से, छात्रों से, उसी तरह अब राहुल जी इंटरेक्शन करेंगे देहरादून में। उसके बाद भारत देश में अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में राहुल गांधी जी का जो है इंटरेक्शन प्रोग्राम देश के युवाओं से, छात्रों से होगा। लेकिन असली मुद्दा ये है कि देश के नेता विपक्ष राहुल गांधी जी संसद के अंदर, संसद के बाहर ये मुद्दा उठा रहे हैं। और ये उठाना इसलिए जरूरी है क्योंकि देश का युवा आज ये सोच रहा है कि वो जितनी मर्जी मेहनत कर ले, लेकिन उसका भविष्य, उसकी मेहनत, उसकी काबिलियत के बल पे इस देश में नहीं है। और यही कारण है देश का युवा आज आत्महत्या कर रहा है। वो मानसिक रूप से उसको बहुत ज्यादा डिप्रेशन है, वो बीमार है, क्योंकि ये व्यवस्था बीजेपी सरकार ने इस तरह से बनाई है। जो अमीर लोग हैं वो पैसे देकर बीजेपी के नेताओं को पेपर लीक करवाते हैं और वो छात्र जो दिन रात पढ़ाई करते हैं उनका कोई भविष्य नहीं है। इस सिस्टम को, इस करप्ट सिस्टम को तोड़ने की जरूरत है। इसके लिए कांग्रेस पार्टी वचनबद्ध है और जब तक ये पेपर लीक माफिया खत्म नहीं होता तब तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संघर्ष करती रहेगी। पूरे देश भर में आदरणीय राहुल गांधी जी ने एक मुहिम को छेड़ा है छात्रों के लिए, छात्रों की गूंज। और आज इसी कड़ी में झारखंड के मुराबादी मैदान में यहाँ पे मैराथन का आयोजन किया गया। ये जो बच्चे आज दौड़ रहे हैं, ये केवल एक मामूली सा मैराथन में नहीं दौड़ रहे हैं, मगर अपने भविष्य के लिए दौड़ रहे हैं, अपने भविष्य की जो आवाज है उसको बुलंद करने के लिए दौड़ रहे हैं। और आज कई बच्चों ने यहाँ से अपनी भागीदारी दी है। हम लोगों ने कार्यक्रम का फ्लैग ऑफ भी किया। मुझे आशा और विश्वास है कि इनके संघर्ष की गूंज और जो आज इनकी लगन है वो सरकार तक भी पहुंचेगी। जिस तरह से शिक्षा व्यवस्था लगातार एक रिजेक्शन व्यवस्था की ओर बढ़ते जा रहा है, वो उन चीजों को हम सुधार पाएंगे। और कम से कम जो मंत्रीगण हैं, जिनके अधीन में आ रहे विभागों के द्वारा इस तरह से पेपर लीकेज होती है, तो कम से कम जिम्मेवारी लेते हुए लोगों को अपने पद से भी इस्तीफा देना चाहिए। 21 बच्चों ने आत्महत्या कर लिया, ये कोई मामूली बात नहीं है। नीट पेपर छोड़िए, सीबीएसई जैसे मामूली परीक्षाओं को भी अब लोगों ने, स्टूडेंट्स ने उजागर किया है कि उसमें भी किस तरह से इरेगुलरिटीज हो रही हैं। तो निश्चित रूप से केंद्र सरकार को तो चिंता करना ही चाहिए और केवल चिंता नहीं, व्यवस्था को सुदृढ़ भी करना चाहिए। अन्यथा युवा है, युवा
युवा देश की आज सबसे बड़ी आबादी है, इनका मन बनेगा तो आगे क्या होगा वो ये मुझे लगता है वो केंद्र सरकार भी नहीं तय कर पाएगी। नहीं, देखिए ये यूसीसी बिल तो एक बहुत ही चर्चा का विषय है और इसमें गहन अध्ययन भी होना चाहिए। केवल एक नजरिए से पूरे देश को जो मापने का ये इनका ट्रेंड चला आ रहा है केंद्र सरकार का, ये काफी चिंताजनक है। आप देखेंगे 1 नेशन 1 इलेक्शन, ये कौन सी बात हुई? यूसीसी बिल जो कॉमन सिविल कोड है, अब इन चीजों की भी बात होती है। मुझे लगता है देश विभिन्नता का देश है, चीजों को ये लोग अध्ययन करें। और खैर जो अन्य राज्य सरकारें हैं जहां पे बीजेपी का शासन है, वहां तो ये अपने आला नेताओं को खुश करने के लिए इस तरह से चीजें करते हैं, अपनी दिमाग तो लगाते नहीं है। अपने राज्य के बारे में, अपने राज्य की विभिन्नता और उनकी यूनिकनेस के बारे में भी सोच के निर्णय ले। कहा जा रहा है पूरे देश में भी लागू करेंगे। नहीं, उसके लिए पार्लियामेंट होता है, पार्लियामेंट में चीजों को लाना पड़ता है, वोटिंग होता है, देखा जाएगा जब चीजें आएंगी तो। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।